असल बात तो ये है कि जो प्रॉब्लम्स आज हमारे साथ हैं, उस प्रॉब्लम को कोई ना कोई झेल चुका है, कोई उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और कोई फ्यूचर में उससे गुजरेगा। जितना पेन हमें इस प्रॉब्लम से हुआ है, क्या पता किसी और को इसी प्रॉब्लम से हमसे ज्यादा चोट पहुंची हो। तो आप स्पेशल नहीं हो। अपनी प्रॉब्लम्स को स्पेशल ट्रीटमेंट ना देना उन्हें सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है। पर आजकल के यंग बच्चे, खास करके स्टूडेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा ही हवा देकर उन्हें और बड़ा बना देते हैं। चाहे दोस्त से आर्ग्यूमेंट हुआ हो या क्लास टेस्ट में मार्क्स कम आए हो, और इन सब में हमारी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया ने घर बैठे बैठे हमारे पूरे दुनिया से कनेक्ट कर दिया है और अब हम घर बैठे बेचारा फील करके स्पेशल ट्रीटमेंट पा सकते हैं। जो खास वो बॉस। हम में से ज्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में काफी एवरेज हैं, और अगर हम किसी एक चीज में बेहतर है भी तो पॉसिबल है कि बाकी कामों में हमारा हाथ थोड़ा सा तंग हो। यही लाइफ का नेचर है। अगर एक चीज में खास बनना है तो उस काम को अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों देनी पड़ती है। पर आजकल के टाइम में ना किसी के पास इतना टाइम है, ना इतनी एनर्जी। और जरूरी नहीं है कि एक इंसान अपनी लाइफ में हर काम को बेहतर तरीके से करे। बिजनेसमैन कभी अपनी फैमिली नहीं संभाल पाते, एथलीट्स कभी अपनी पढ़ाई नहीं संभाल पाते, सेलिब्रिटीज अपनी लाइफ नहीं संभाल पाते। हम सब अपने कामों में काफी एवरेज हैं, पर हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? सबसे ज्यादा की तरफ, यानी कि एक्सट्रीम की तरफ। हम सोशल मीडिया, टीवी पर बहुत कुछ देखते हैं, पर हमारा ध्यान खींचती है वो सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा, सबसे फनी, सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी, और भी बहुत कुछ। ये है 100% का 0.1%। तो बाकी 99.9% क्या है? एवरेज, जिस पर हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि जहां ध्यान जाएगा वहां पैसा आएगा, और ध्यान जाता है इस 0.1% की तरफ, ना कि 99.9% की तरफ। अब इस बेहतर बनने की होड़ में कितने लोग निराश रह जाते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल आपसे बेहतर कोई ना कोई होगा ही। अगर आप एक कूल डूड बनना चाहते हो तो पार्टी करो, लड़कियों से बातें करो, आपकी 2-3 गर्लफ्रेंड्स तो होनी ही चाहिए। ऐसी सोच ही 0.1% और 99% के गैप को और बढ़ाती है। आज के कल्चर में ये बात बहुत बोली जाती है कि आप किसी खास काम के लिए आए हो, या फिर हर इंसान खास होता है। सब बोलते हैं, एक्टर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस। पर अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि अगर हर कोई इंसान खास होगा तो खास की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, फिर सब आम हो जाएंगे। क्योंकि एवरेज होना आजकल के टाइम में एक फेलियर की तरह माना जाता है। हर कोई स्पेशल बनना चाहता है, किसी को नीचे नहीं रहना, सबको ऊपर आना है। और जब ऊपर नहीं आ पाते तो अपने आप को बेचारा दिखाते हैं ताकि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। लोग खुद को एवरेज एक्सेप्ट करने से डरते हैं कि कहीं उन्होंने अगर ये बात एक्सेप्ट कर ली तो वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर ये सोचना गलत है। अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद ही आपकी अपनी असली ग्रोथ पॉसिबल है। जो लोग आज की डेट में खास हैं, उन्होंने ये नहीं माना कि वो खास है, उन्होंने ये माना कि वो एवरेज हैं और फिर खुद को इम्प्रूव किया। अगर आप एवरेज हैं तो इस बात को एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग है, देन इट्स ओके, सबकी होती है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एटलीस्ट वो कुछ खास बनने का प्रेशर तो आपके ऊपर नहीं रहेगा। आपको खुद को किसी को प्रूव तो नहीं करना पड़ेगा, और आप फ्री होकर अपने दिल की सुनेंगे और वो कर सकेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। जैसे किसी से फ्रेंडशिप करना, किसी की हेल्प करना, कोई बुक पढ़ना, किसी अपने के साथ बैठकर हंसी मजाक करना। बोरिंग लग रहा है ना? शायद है भी, क्योंकि ये सब बहुत आम सी चीजें हैं, और शायद ये आम किसी वजह से हैं, क्योंकि लाइफ की मैराथन में यही आम चीजें हमें खुशी देती हैं। सो दैट्स इट गाइस, दैट वाज आवर थर्ड चैप्टर, यू आर नॉट स्पेशल। अगर आपको मेरी आम सी कोशिश थोड़ी भी पसंद आती है, देन डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने मेरे पिछले 2 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो क्लिक ऑन द आई बटन, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड रिमेंबर, ऑलवेज बी अ बुकवर्म।